हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ क्लास की बुक बिहाइव के चैप्टर 2 साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 1 एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आप इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। आइए करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन when she went to Royal Academy of Music? एवलिन कितने साल की थी जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई? और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक कहाँ पे है? ये लंदन में है। एवलिन वॉज 17 years old when she went to Royal Academy of Music. एवलिन 17 साल की थी जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई। वहाँ पे उसे ट्रेनिंग लेनी थी, म्यूजिक सीखना था। When was Evelyn's deafness first noticed? Who noticed it? एवलिन के बहरेपन को सबसे पहले किसने नोटिस किया और ये कब नोटिस किया गया? Evelyn was 8 years old when her deafness was noticed. एवलिन 8 साल की थी जब उसकी डेफनेस को फर्स्ट टाइम नोटिस किया गया था। 8 साल की उम्र में ये बात किसने नोटिस की थी? हर मदर इजाबेल ग्लैनी नोटिस्ड इट। उसकी माँ, जिसका नाम इजाबेल ग्लैनी था, उसने इस चीज़ को नोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ डिड इजाबेल ग्लैनी नोटिस दैट एवलिन वॉज डेफ? एवलिन बहरी थी, इजाबेल ग्लैनी ने ये कैसे नोट किया था? इस बारे में उसे कैसे पता चला था? इसका आंसर देखिए। Evelyn's mother noticed that she did not respond at the piano call. एवलिन पियानो सीखने जाती थी, तो जब पियानो को प्ले करने के लिए उसका नाम बुलाया गया तो उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। और एवलिन की मदर ने ये बात नोटिस की, जिससे उसे पता चला। देन शी फेल्ट दैट एवलिन हैड हियरिंग प्रॉब्लम। तब उसे यह एहसास हुआ कि एवलिन को हियरिंग प्रॉब्लम है, उससे सुनने में दिक्कत है। When was Evelyn's deafness confirmed? एवलिन बहरी हो चुकी थी, उसे सुनाई नहीं देता था। उसकी डेफनेस कब कन्फर्म हुई? Evelyn's deafness was confirmed when she was 11 years old. एवलिन की डेफनेस तब कन्फर्म हुई जब वह 11 साल की थी। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ एट दिस एज। और इस एज में वह पूरी तरह से बहरी हो चुकी थी। हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक? एवलिन म्यूजिक सीखना चाहती थी, तो उसकी हेल्प किसने की? Ron Forbes, the percussionist, helped Evelyn to continue with music. Ron Forbes जो एक परकुशनिस्ट है, परकुशनिस्ट जो तबला और ड्रम को प्ले करता है, उसे कहते हैं। तो रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन की मदद म्यूजिक को सीखने में की। What did Ron Forbes say एवलिन? रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन को क्या कहा? रॉन फॉर्ब्स सेड हर टू फील म्यूजिक इन सम अदर वे देन हियरिंग इट। रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन को कहा
कि वह म्यूजिक को सुनने की बजाय इसे किसी और तरीके से महसूस करे। He said to feel higher notes through upper part of her body. उसने कहा कि जो हायर नोट्स हैं, जो ऊंची टोन है, आप उसे अपनी बॉडी के अपर पार्ट से महसूस करें, एंड लोअर नोट्स थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ हर बॉडी, और जो कम धमनी वाले हैं, कम धमनी वाले सुर तान हैं, उसे अपनी बॉडी के लोअर पार्ट से महसूस करें। इस प्रकार से रॉन फॉर्ब्स ने उसकी मदद की। वेयर डिड एवलिन परस्यू हर 3 years कोर्स? एवलिन ने अपने 3 साल का कोर्स कहाँ पर किया? एवलिन परस्यूड हर 3 years कोर्स इन द मोस्ट prestigious Institute of Music in England, the Royal Academy for Music, लंदन। इंग्लैंड में, लंदन में एक बहुत ही प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट था म्यूजिक का, जिसका नाम था द रॉयल एकेडमी फॉर म्यूजिक। इस इंस्टीट्यूट में एवलिन ने अपने 3 साल का कोर्स पूरा किया। What advice was given to Evelyn's parents when her deafness was confirmed? जब एवलिन की डेफनेस कन्फर्म हो गई, तब एवलिन के पेरेंट्स को क्या एडवाइस दी गई कि उन्हें क्या करना चाहिए? द स्पेशलिस्ट एडवाइस्ड टू गेट हियरिंग एड्स फॉर एवलिन। उन्होंने कहा कि वे एवलिन के लिए हियरिंग एड्स ले लें। इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड टू सेंड हर टू अ स्पेशल स्कूल फॉर डेफ चिल्ड्रन। यह भी सजेस्ट किया गया कि उसे ऐसे स्कूल में भेजा जाए जो स्पेशल डेफ बच्चों के लिए हो, बहरे बच्चों के लिए हो। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। वाई डिड एवलिन से सो? एवलिन को हर चीज, जैसे कि अपना फ्यूचर, अंधेरे में दिखाई देने लगा। तो एवलिन ऐसा क्यों कहती है कि उसे सब कुछ, हर जगह अंधेरा दिखाई देने लगा? एवलिन वॉज एडवाइज्ड टू यूज हियरिंग एड्स एंड टू ज्वाइन द स्कूल फॉर द डेफ। एवलिन को एडवाइस दे दी गई थी, सलाह दे दी गई थी कि वह हियरिंग एड यूज करे और ऐसे स्कूल को ज्वाइन कर ले जो डेफ के लिए है, जो बहरे बच्चों के लिए है। When she knew about it, she felt her future black. और जब उसे इस बारे में पता चला तो उसे लगा कि उसका फ्यूचर कुछ भी नहीं है, उसका फ्यूचर अंधकार में है। What is the name of Evelyn's mother? एवलिन की मदर का क्या नाम है? एवलिन्स मदर नेम इज इजाबेल ग्लेनी। उसकी मदर का नेम इजाबेल ग्लेनी है। हाउ डिड एवलिन रिस्पॉन्ड टू द डिस्कवरी ऑफ हर डेफनेस? जब एवलिन को ये पता चला कि वह बहरी है तो उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया? When Evelyn came to know about her gradual nerve damage, जब एवलिन को पता चला कि वह धीरे धीरे उसकी नर्व डैमेज हो रही है, शी गॉट डिप्रेस्ड, वह डिप्रेशन में आ गई। बट शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शी डिसाइडेड टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ लर्निंग म्यूजिक। उसने डिसाइड किया कि वह अपने म्यूजिक सीखने के शौक को, के सपने को जरूर पूरा करेगी। वाई वॉज एवलिन वेटिंग फॉर अ ट्रेन? रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर एवलिन ट्रेन की वेट कर रही थी। तो क्यों कर रही थी? एवलिन वॉज वेटिंग फॉर अ ट्रेन टू ज्वाइन द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी फॉर म्यूजिक इन लंदन।
लंदन में जो रॉयल एकेडमी थी उसे ज्वाइन करने के लिए वह ट्रेन की वेट कर रही थी क्योंकि उसे लंदन जाना था। हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक? म्यूजिक कैसे सुनती थी ये बताना है। अनफॉर्चुनेटली एवलिन लॉस्ट हर हियरिंग पावर बाय द एज ऑफ 11। 11 साल की उम्र में एवलिन ने अपनी सुनने की क्षमता खो दी थी। बट सी वॉन्टेड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, लेकिन वह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। सी डिसाइडेड टू लर्न म्यूजिक, उसने डिसाइड किया कि वह म्यूजिक सीखेगी। सी वाज डिस्करेज्ड, उसे निरुत्साहित किया गया, उसे कहा गया कि आप नहीं सीख पाओगी। बट रॉन फोर्ब्स द ग्रेट परकुशनिस्ट, लेकिन रॉन फोर्ब्स जो परकुशनिस्ट था, स्पॉटेड हर टैलेंट, उसने उसके टैलेंट को सराहा, उसको हिम्मत दी। ही सैड हर टू फील म्यूजिक इन सम अदर वे देन हियरिंग इट, उसने कहा कि म्यूजिक को आपको सुनना नहीं है, इसको किसी अदर तरीके से, दूसरे तरीके से इसको फील करना है। सी फेल्ट द हायर नोट्स ऑफ ड्रम थ्रू अपर पार्ट्स ऑफ हर बॉडी एंड द लोअर नोट्स थ्रू द लोअर पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, उसने जो हायर नोट्स थे म्यूजिक के, ड्रम के, उसको अपनी बॉडी को ऊपर के पार्ट से, और जो लोअर नोट्स थे उनको बॉडी के नीचे के पार्ट से फील किया। दिस एक्सपेरिमेंट वर्कड वेल, उसके जो एक्सपेरिमेंट किया था इसने अच्छा काम किया। नाउ सी हियर्स द म्यूजिक थ्रू द वेरियस पार्ट्स ऑफ हर बॉडी सच एज चीक्स, हेयर, स्किन एट्सेट्रा। अब वह अपनी बॉडी के हर पार्ट से, जैसे कि चीक्स, हेयर, स्किन आदि है, इससे म्यूजिक को सुन सकती थी, म्यूजिक को एहसास करती थी। इस प्रकार से उसने म्यूजिक को सुनना शुरू कर दिया। आई होप आपको सभी आपको सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।